गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, पार्ट 1 ऑफ द टॉपिक परसेंटेज। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये पुराने एसएससी, जीडी, एमटीएस, फिर आईबीपीएस के हो गए, स्टेनोग्राफर के, सीएचएसएल के, आरआरबी, सीजीएल, इन सब के मिक्स क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार इनसे मिलते जुलते या इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इफ़ 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल्स x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू निकालनी है। हमने फ्रैक्शंस किए थे और फ्रैक्शंस में हमें पता था 80% कितना होगा, 80% होगा हमारा 4/5, 4/5 ऑफ ए। इट इज़ इक्वल टू 50% हो गया 1/2 ऑफ बी, 1/2 ऑफ बी। अब ए और बी में रिलेशन निकालें तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 5/8 ऑफ बी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, b इज इक्वल टू x% ऑफ ए, तो उल्टा कर देंगे इसको, तो b विल बी इक्वल टू 8/5 ऑफ ए। तो यही हमारा x है, इसको हमने निकालना है परसेंटेज में। तो 1/5 हमारा होता है 20%, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, 20% मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हो गया हमारा 160%। तो वैल्यू ऑफ x क्या आई हमारी, वैल्यू ऑफ x इज अवर 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज सेम एज। वेरी गुड क्वेश्चन। कहता है 8% ऑफ x, तो ये बनेगा 8/100 ऑफ x इज इक्वल टू 4/100 ऑफ y। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 ये 2, तो 2x इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज y/2 इक्वल्स x। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी y/2। अब उसने बोला 20% ऑफ द x इज सेम एज 20% ऑफ x, तो 20% हमारा हो जाता है 1/5, 1/5 ऑफ x। तो x की वैल्यू कितनी थी, y/2, तो यहाँ हम कर लेंगे, तो ये बन गया y 1/10 ऑफ y, और 1/10 कितना होता है हमारा 10%, तो 10% ऑफ y। तो यहाँ पे आ गया हमारा ए पार्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए पर्सन स्पेंड्स 62/3% ऑफ हिज इनकम is able to save 1200 rupees per month. His monthly income expenses are, अब वो कहता है कि हमारा जो पर्सन है इट स्पेंड्स 66/2/3, तो 66/2/3%, इसकी हमने फ्रैक्शन की थी, ये क्या होगी, ये होगी हमारी 2/3, ये इसकी स्पेंडिंग है, तो ये हमारी आ जाएगी स्पेंडिंग और ये आ जाएगी हमारी इनकम। तो लेट 3 बी द इनकम एंड 2 यूनिट होगी स्पेंडिंग। तो सेविंग्स कितनी हुई, सेविंग्स विल बी इक्वल टू 3 - 2, इट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट, इट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। तो सेविंग्स कितनी है इसकी, 1 यूनिट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू 1200 रुपीज़। तो हमें क्या निकालना है, इनकम निकालनी है, तो कितनी होगी, इनकम एक्सपेंसेस, तो हमारी स्पेंडिंग निकालनी है, इनकम के एक्सपेंसेस निकालने, एक्सपेंसेस का मतलब हो गया स्पेंडिंग। तो स्पेंडिंग कितनी आएगी हमारी 2 यूनिट्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 1200, तो आंसर इज 2400 रुपीज़। सो बी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, इफ द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन ऑफ बीज एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन एज, find by how much percent C's income is more than A। बात करते हैं 20% की। 20% की फ्रैक्शन आएगी हमारी 1/5 और 25% की फ्रैक्शन आएगी हमारी 1/4। तो पहले हम कंपेयर करते हैं B और C को। इनकम ऑफ C इज 20% मोर देन B। अगर B की इनकम है 5 तो सी की इनकम क्या होगी 6। और सेकंड केस देखते हैं,
ए और बी का कंपैरिजन है, ए और बी का। बी इनकम इज 25% मोर देन ए, 25% हो गया, ए से 25% ज़्यादा है। अगर ए की 4 है तो बी की कितनी होगी, 5। तो अब हम कंपेयर कर लेंगे ए इज़ टू बी इज़ टू सी। बी तो 5 है दोनों में, तो कंपेयर आसानी से हो जाएंगे। तो ये हो गया 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 2 का। हाउ मच इनकम, सी इज इनकम इज मोर देन ए, तो 2/4 मल्टीप्लाई बाय 100। 2/4 हो गया हमारा 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 100 होगी हमारी परसेंटेज। तो 1/2 की परसेंटेज क्या होती है, 1/2 की परसेंटेज होती है 50%। तो आंसर हमारा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए स्कूल 70% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 510, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो पहले हम करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 70% स्टूडेंट, 70% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये बनेगा 7/10। 10 में से 7 जो है वो गर्ल्स हैं और ये है टोटल नंबर। तो बॉयज़ कितने हुए, तो बॉयज़ हो गए हमारे पास 10 - 7 = 3 बॉयज़। अब हमें बताया है कि 3 जो है वो किसके बराबर है, 510 के। 3 बराबर है 510 के, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई, 510 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितने का आ जाएगा, ये आएगा 1 और 7 0। एक यूनिट आ गई 170। तो टोटल कितने हमारे पास 10, तो 10 यूनिट्स कितने आ गई 1700। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए 1700। काफ़ी सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन देखें, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया किसी नंबर को 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। अब इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना 3/5 और 5/3, 5 और 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 5 3 हमारा एलसीएम कितना आएगा 15। अब देखो फर्स्ट केस देखो, मल्टीप्लाइड है नंबर 3/5। तो फर्स्ट केस में जो केस 1 था हमारा, 3/5 को इसने मल्टीप्लाई किया, हमारा नंबर ले लिया हमने, लेट किया 15, कितना आया, ये आ गया 9। और केस नंबर 2, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ गया 25। वेरी गुड। वट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा परसेंटेज एरर, कितना डिफरेंस है 16 का। तो 16/25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 1 जा 25 4 जा, तो कितना हो गया 64%। 64%। तो एरर कितना है इसमें 64%। अगला क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, जो फ्रैक्शंस होंगी हमारी उनका एलसीएम निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज 8000। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज 8000। In 1 year, the male population increased by 10% and the female population increased by 8%. The total population of town is increased by 9%. ठीक है, find the number of males in the town. Find the number of males in the town. तो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन है कितनी हमारी 8000। फीमेल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी 8%, फीमेल बढ़ी 8%। और मेल कितनी बढ़ी 8 + 2, ठीक है। तो ये आ गई हमारी मेल पॉपुलेशन, टोटल हो गया 10%, 8 + 2, ठीक है। अब उसने बोला द फीमेल पॉपुलेशन वाज इंक्रीज्ड बाय 8% एंड द टोटल पॉपुलेशन वाज इंक्रीज्ड बाय 9%। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी इनकी 9%।
कितनी बड़ी इनकी पॉपुलेशन, 8 9 ज़ा 72, ठीक है। तो 8720 ये पॉपुलेशन बढ़ गई। कितनी पॉपुलेशन हुई टोटल बड़ी जो, वो आ गई 720। यहाँ तक क्लियर है। अब ये कह रहा है कि 8% फीमेल थी, तो 8% कितना हुआ इसका, 640। 8% ऑफ 8000, ये तो कॉमन था ना दोनों में, तो 8% कितना हुआ, 640। तो यहाँ कितना बचा, 80। तो 2% किसके बराबर आएगा, 80 यूनिट के। तो 1% किसके बराबर आया, 1% किसके बराबर आया, 40 के, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन, तो नंबर ऑफ मेल्स निकालने हैं हमें। तो नंबर ऑफ मेल्स कितने थे, 1/10, 10% हुए ना। तो नंबर ऑफ मेल्स हो गए हमारे 8 + 2 10%, 10% मल्टीप्लाई बाय 40। तो 1 किसके यूनिट आ जाएगा, 1% आ जाएगा हमारा, इक्वल टू 4000। दिस इज द नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 80% of a number is added to 80, the result gives as the number itself, ठीक। अब 80% ऑफ ए नंबर, 80% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4/5 is added to 80, 4/5 of x is added to 80 gives number itself। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 4/5x इक्वल टू 80। तो ये अब हमारा बनेगा 5 - 4/5 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 80। तो 1/5x इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू 400। दिस इज आवर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इफ 60 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर, द रिजल्ट इज 60। लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, ठीक है। अब 60% ऑफ ए नंबर, 60% कितना हो गया, 20% हो गया हमारा 1/5, 1/5 इंटू 3, तो ये हो गया हमारा 3/5। 3/5 ऑफ ए नंबर x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर, 60 इसमें से निकाल दिया, तो रिजल्ट हमारा कितना आया, 60। तो 3/5 ऑफ x इक्वल टू 60 + 60, यहाँ जाएगा साइन ट्रांसपोज होगा, ये आ जाएगा 120। तो x कितना आ गया हमारा, 120 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 40, 4 5 ज़ा 200 आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 20% of the larger number. The smaller number is, if the smaller number is 20, the larger number is ये निकालना हमें, ठीक है। वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 20%। अब 20% को देखें अगर हम, तो 20% कितना बनेगा, 20% विल बी अबर 1/5। कोई नंबर है, उनका डिफरेंस जो है वो है हमारा x ले लो माइनस y ले लो, ये हो गया 1/5। अब उसने बोला इफ़ द स्मॉलर नंबर इज़ 20, स्मॉलर नंबर मतलब हमारा y जो है वो आ गया 20% ऑफ x, ठीक है। y जो है द लार्जर नंबर इज़, तो बहुत सिंपल है, इसी में हम पुट करके देख लेंगे, x - 20 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ x। ये यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बनेगा x - 1/5x इक्वल टू 20, 4/5x इक्वल टू 20, 5x इक्वल टू 25। बहुत ही सिंपल, 10 सेकंड में आंसर निकलता है इसका। इफ़ द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी,
तो 40% की फ्रैक्शन क्या आई हमारी, इफ इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी, तो 40% की अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 40% आता है 2/5। तो यहाँ ले लो ए, यहाँ ले लो बी, बी की इनकम ज़्यादा है, ए की इनकम कम है, ठीक है। तो बी की इनकम ले लेंगे हम 5, तो ये कितनी कम है 40%, मतलब 2 कम कर दो, कितनी बची 3, डिफरेंस कितना आया -2 का। अब वो पूछता है बीज इनकम इज मोर देन ए, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन ए। तो बहुत ही सिंपल है, विद रेफरेंस टू ए पूछा तो डिनोमिनेटर में हमारा आएगा ए आएगा 2/3 इंटू 100, और 2/3 कितना होता है 66.66%। अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 66 2/3%। सी पार्ट हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट 20% इंक्रीज। कितनी सैलरी उसकी घटाएं कि जो उसकी सैलरी 20% बढ़ी है वो बराबर हो जाए, जो पिछली वैल्यू थी सैलरी उतनी की उतनी रहे, ठीक। अब 20% की बात करते हैं, तो 20% हमारी कितनी आ गई इंक्रीज, 20% इज 1/5। तो यहाँ लिखो इनिशियल सैलरी और यहाँ आएगी फाइनल सैलरी, ठीक है। अब इनिशियल सैलरी थी उसकी 5, मिली उसको कितनी 6, बट वो कह रहा है कितने परसेंट डिक्रीज करेंगे, तो 6 में से 1 घटाओ, कितने बचे 5, कितने परसेंट डिक्रीज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाइनल सैलरी। फाइनल सैलरी के इसमें से डिक्रीज करना, तो हमारा क्या आएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना बनेगा 16/2/3%। क्या ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, 16/2/3%। नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। A candidate who gets 220 marks fails by 20 marks. Find the maximum marks for the examination. तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि पास होने के लिए कितने चाहिए, पास मार्क्स कितने हुए 220, वो फेल हो जाता है 20 नंबर से, तो 20 ऐड कर दो, उसको पास कर देते हैं, तो पास मार्क्स हो गए 240। तो 240 कितना हुआ 40% हुआ 240, क्योंकि मिनिमम कितने हैं 240, तो 1% कितना हुआ 240/40 इक्वल टू 60। तो टोटल मार्क्स कितने हुए 100%, तो निकाल लो 600 मार्क्स, ठीक है। तो 1 यूनिट कितनी आएगी 600, 1/100, टोटल मार्क्स हमारे आगे 600, ठीक है। 240/40 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ऐसे आएगा 240/40 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो दिस विल बी आवर टोटल मार्क्स, तो आंसर विल बी आवर 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 0.15% ऑफ 33 1/3 ऑफ ₹10,000 इज, ये निकालना है, वेरी सिंपल। 0.15 हो गया हमारा 15/100, और परसेंटेज की 100 लगा लो, ये तो 15% हो गया ना, फिर एक 1/100 और आ जाएगा पॉइंट वाला, ऑफ 33 1/3, 33 1/3 होता है 1/3, ऑफ कितना बोला इसने 1 2 3 4, ये 2 और ये 2, ये उड़ गए ये उड़ गए, तो 3 3 और ये आ गया 5, तो आंसर क्या आएगा ₹5, ए पार्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। तो यहाँ बहुत ही सिंपल सवाल है, 15% ऑफ a एंड b, 15/100 ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25/100 ऑफ a माइनस बी।
ए और बी में रिलेशन निकालना, ये और ये कट गया, वेरी गुड। ये क्या बना हमारा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो 3 टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए माइनस बी। सॉल्व करेंगे इसको, 3a प्लस 3b इक्वल्स 5a माइनस 5b। ए वाले एक साइड ले जाओ, बी वाले एक साइड ले जाओ, तो कितना बनेगा हमारा, हमारा बनेगा 5a माइनस 3a इक्वल्स 3b प्लस 5b। ये बना 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 8b, तो a इज इक्वल टू 4b। रिलेशन आया a इक्वल टू 4 टाइम्स b, a इक्वल्स 4 टाइम्स b। ठीक, तो a बाई बी का रेशियो निकाल लो, तो a बाई बी कितना हो गया 4। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, हाउ मच b इज इक्वल टू a। बहुत ही सिंपल, a किसके इक्विवेलेंट है 4b के, 4b बाई b मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना बन गया आपका 400%। सो हमारा आंसर आया सी पार्ट, डी पार्ट सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ द 75। लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, x इंटू 18/100 इज इक्वल टू 12/100 ऑफ 75। ये और ये कट गया, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, कितना बना 12/18 ज़रबे 75। यहाँ से आ जाएगा, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस यहाँ पे 25 और 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 50, तो 50 हमारा आंसर है। नेक्स्ट, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ ए थर्ड नंबर। बहुत बढ़िया, तो हम 3 नंबर ले लेते हैं, ए बी और सी। अगर हम सी ले लें 100, तो ये कितना आएगा 50 और ये कितना आएगा 20। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। बहुत ही सिंपल सवाल, कितना कितना किसके रेफरेंस में पूछा उसने, फर्स्ट नंबर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड नंबर, तो कर दो 20/50, सॉरी दोबारा कर लेते हैं, ए बी और सी। तो 20%, ये आ गया 20, ये आ गया 50 और ये आ गया 100। अब उसने पूछा व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड, तो 20/50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2/5 आपको पता ही कितना होता है 40%, तो हमारा डी पार्ट आंसर। नेक्स्ट, if x is 10% less than another number y and y is 10% more than 1 to 5, then the value of x is 10% less than other number y। x और y की बात करते हैं, तो 10% आपको पता ही है, 10% कितना हो गया 1/10। x y से 10% कम है, y अब अगर 10 है तो x कितना होगा 9, और y कितना ज़्यादा है, y इज 10% मोर देन 1 to 5, तो y जो है वो 10% ज़्यादा है किसका 1 to 5 का, तो 1 to 5 का 10% कितना हुआ 10% ऑफ 1 to 5, ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, ऐड करेंगे ज़रा, कितना बना, ऐड करेंगे हमारा कितना बना, हमारा 1 to 5 प्लस 12.5, 5 7 पॉइंट और ये बना हमारा 137.5। ठीक है, तो ये क्या आ गया, y इज 10% मोर देन
1 to 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा y। ठीक है, अब ये इसका 10% और कम कर दूं, इसका 10% कितना आएगा, इसका 10% कितना आएगा, 10%, तो ये आएगा हमारा 13.75। इसमें से क्या करेंगे हम, 13.75 माइनस कर देंगे, तो 50 में से 75 तो जाएगा नहीं, यहाँ आएगा 10 का 5, 14 में से 7 के फिर से 7.75, और यहाँ बचे 6 में से 3 गए 3 में से 1 गया 2, 123.75। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट, द सैलरी ऑफ ए पर्सन, द सैलरी ऑफ ए पर्सन, तो ये आ गया हमारा 25, ये आ गया हमारा 24। ठीक, ये 25, ये 24, इनिशियल फाइनल, दिस वाज 5, दिस वाज 6, दिस वाज 5, दिस वाज 4, तो ये आ गया 24, ये आ गया 25। डिफरेंस कितना आया, 1 का। ठीक है, +1 का। तो कितनी सैलरी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, 1/25, इनिशियल तो यही थी ना, तो 1/25 कितना होता है, 4%, तो 4% डिक्रीज। नेक्स्ट, इन एन alloy there is 12% of copper to get 69 kg of copper. To get 69 kg of copper, how much alloy will be required? तो सबसे पहले हम 12% की हम बात करते हैं। 12% कितना होगा, 4% होता है 1/25, 4% हो गया 1/25, तो 12% कितना हुआ, 12% विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स, तो ये बन गया 3/25। इसका मतलब टोटल अलॉय इतनी है और कॉपर है इतना, तो यहाँ लिखो कॉपर, यहाँ लिखो अलॉय। अलॉय अगर 25 है, सॉरी टोटल तो 25 आएगी ना, तो हाँ टोटल 25 है, तो कॉपर कितना आया, 3। ठीक है, अब कितना चाहिए हमें, कॉपर कितना चाहिए, कॉपर चाहिए हमें 69, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 से 69, तो यहाँ पे भी 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बनता है 575 kg। दिस विल बी अवर 575 kg, बी पार्ट आंसर। If the sum of boys and girls in a school is 150, the number of boys is x and the number of girls becomes x% of the total students. Find the number of boys. तो ये तो let the number of boys is x, ये तो दिया ही हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी हुई हमारी, गर्ल्स होगी हमारी 150 माइनस x, तो बॉयज़ आगे हमारे x, गर्ल्स होगी 150 माइनस एक्स। अब उसने बोला द गर्ल्स बिकम्स 1x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। x% कितना होगा, x मल्टीप्लाई बाय 150, x मल्टीप्लाई बाय 150 बाय 100 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा हमारा 3x इक्वल्स 300 माइनस 2x, तो 5x इक्वल टू 300, तो x इक्वल टू 60। द नंबर ऑफ बॉयज रिक्वायर्ड इज 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल टैक्स ऑन ए टेलीविजन सेट इंक्रीजेज फ्रॉम 7.1/2% to 8%. वट मोर अमाउंट हैव टू बी पेड फॉर द टेलीविजन प्राइस। बहुत ही सिंपल, सीधी सी बात है, 8% में से 7.5% निकाल दो, कितना बचा, 0.5% या 1/2%। 19,000 का 1% कितना हुआ, 1%, 190। ठीक है, तो आधा कितना होगा, 0.5% कितना होगा, 190 का आधा 95,
तो यही हमारा आंसर 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट सेलर हैज़ हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स। ठीक है, तो कितने एप्पल थे उसके पास टोटल, कुछ ले लो अमाउंट x ले लो। 40% कितना हुआ, 40% हुआ हमारा 2/5, 2/5 ऑफ x उसने सेल कर दिए। ठीक है, x में से 2/5 x उसने सेल कर दिए, तो बचे कितने 420। ये कितना बचा 3/5 x इज इक्वल टू 420, तो x इज इक्वल टू 420 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। दिस विल बी अवर 700। आंसर आया हमारा 700 एप्पल्स। 60% ऑफ A's इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ B's इनकम एंड B's इनकम इज इक्वल टू X% ऑफ द A's इनकम। बहुत ही सिंपल सवाल। 60% ऑफ द A's इनकम, 60% कितना होता है, 60% हो गया 3/5, 3/5 ऑफ A इज इक्वल टू 75%, 3/4 ऑफ B, 3 और 3 कैंसिल, तो 4A इक्वल टू 5 टाइम्स B। यहाँ तक क्लियर है। A और B का रेशियो निकालें अगर हम, तो क्या आएगा, B की वैल्यू बात करें, B हो गया 4/5 ऑफ A, हमें क्या पूछा है, तो 4/5 की परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज होगी 80। आंसर क्या है हमारा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। If 20% of a smaller number is added to 20, 20% of a smaller number is added to 20 is equal to 10% of the sum of larger number and 25, then the smaller number is, इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी इसमें, तो हम नंबर ले लेते हैं 2x और 3x। हमारा आएगा 2x मल्टीप्लाई बाय 20%, 20% हो गया 1/5 प्लस 20 एडेड टू 20 इज इक्वल टू सम ऑफ 10% ऑफ द लार्जर नंबर, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 1/10, इसका 10% प्लस 25, दिस विल बी आवर इक्वेशन। ये क्या बनेगा 2x/5 प्लस 20 इज इक्वल टू 3x/10 प्लस 25। x वाले एक साइड कर लो, x वाले एक साइड कर लो, क्या बनेगा, ये बनेगा 2/5x माइनस 3/10x इज इक्वल टू 25 माइनस 20, ये तो आ गया 5, यह एलसीएम आ जाएगा 10, यहाँ 3 का 3 ही रहेगा और यहाँ 4x हो जाएगा। ठीक है, तो x/10 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, तो स्मॉलर नंबर क्या है हमारा 2 टाइम्स x, 100 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय decreased by 25% then increased by 20%, the net change in price of the book will be, ऐसा ही क्वेश्चन में किया था 4% वाला, तो 25% हमारा ले लेते हैं, 25% हो गया हमारा 1/4 और 20% हो गया हमारा 1/5। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनिशियल प्राइस की, इनिशियल प्राइस एंड फाइनल प्राइस। इनिशियल प्राइस कितनी आई, इनिशियल प्राइस आई हमारी, पहले 4 थी, घटा दी 3 आ गई, 20% आ गया 5, पहले कितनी थी 5, कितनी बढ़ गई 6 होगी, तो यहाँ हम डिफरेंस देखते हैं, ये 20 और ये 18, डिफरेंस कितना 2 का, तो परसेंटेज निकालनी है, तो 2/20 मल्टीप्लाई बाय 100, कम ही हुआ ना, इनिशियल से फाइनल में कितना फ़र्क आया 2 का, तो कितना बचा 10% डिक्रीज़, ए पार्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज़ 4:1, तो बी और जी का रेशियो जो है इट इज़ 4:1। इफ 75%
of boys and 70% girls are scholarship holders, then the percentage of students who do not get scholarship is बॉयज़ ले लो 400, गर्ल्स ले लो 100। ठीक है, अब कितनों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती? बॉयज़ में 25% को नहीं मिलती और गर्ल्स में 30% को नहीं मिलती। तो निकाल लेंगे हम, कितना बना 400 मल्टीप्लाई बाय 1/4 25% प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 3/10। मल्टीप्लाई बाय 30%, 30% हो गया 3/10। तो ये तो आ गया 100, यहाँ से ये कट गया 30, तो कितना बना हमारा? ये बन गया हमारा 130। अब उसने पूछा हाउ मच परसेंटेज। बहुत बढ़िया, सीधी सी बात है, टोटल कितना हो गया हमारा 400 प्लस 100 इज इक्वल टू 500। तो परसेंटेज निकालनी है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। 130/500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाता है हमारा 26%। नेक्स्ट, द कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30% मार्क्स। Another candidate who gets 32% marks, 32% gets 42% more than the pass marks. What is the percentage of pass marks? बहुत ही सिंपल सा सवाल। तो हम कर सकते हैं द कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स। ठीक है, तो कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं 20%, वो फेल हो रहा है 30 नंबर में। अगर 20% में हम 30 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा पास। ठीक है, ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में अगर आप देखो तो 32% में पास मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं 42 नंबर, तो -42 करेंगे तो जस्ट पास होगा। ठीक है, डिफरेंस निकालो। यहाँ पे आ गया 12% और 30 में से 42, ये तो ऐड हो जाएगा, ये माइनस होगा तो ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 72। ठीक है, तो 12% जो हो गया 72%, तो 1% कितना हो गया? 1% हो गया 6 मार्क्स। 1% हो गया 6 मार्क्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स। तो भर लो यहाँ पे, पास मार्क्स कितने हैं हमारे? 20 × 6। पास मार्क्स हमारे आ जाएंगे 20% प्लस 30/6, क्योंकि इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो ये आ जाएगा 5%। तो पास मार्क्स आ जाएंगे हमारे 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an examination there were 640 boys and 360 girls. 60% of the boys and 80% the girls were successful. Find the percentage failure. ये बहुत ही आसान, पिछले सवाल की तरह। ठीक है, 60% बॉयज़ जो थे वो सक्सेसफुल, तो जो फेलियर थे वो कितने थे? फेलियर रहे बॉयज़ फेलियर परसेंटेज रही हमारी 40 और गर्ल्स की फेलियर परसेंटेज रही हमारी 20। ठीक है, तो निकाल लो, सिंपल सी बात है। 640 ज़रबे 40/100 प्लस 20/100 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 256 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 72, दोनों को ऐड कर दो, कितना बनेगा 328। और टोटल हमारे पास कितने हैं? 640 और 360 हज़ार। तो आंसर आ जाएगा आपका 32.8%। तो ये आ गई हमारी फेलियर परसेंटेज। ऑप्शन है हमारा डी।
In an examination, 34% failed in mathematics and 42% failed in English. If 20% failed in both subjects, the percentage students who passed in both subjects. कौन कौन से बच्चे सब में पास हो गए, ठीक है। तो 34% फेल हुए मैथ में। अगर हम यहाँ मैथ की बात करें तो 34% फेल हुए, ठीक है, और 20% फेल हुए इंग्लिश में। ये इंग्लिश है और ये मैथ है। टोटल जो है, और ये आ गया हमारा 20। टोटल थे 34 में से 20 निकाल लो, ये बच के हमारे 14% जो सिर्फ मैथ में फेल हुए। और यहाँ पे 42 में से 20 निकाल लो, ये बच के 22%, ये सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए। तो परसेंटेज ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स इन बोथ सब्जेक्ट्स, ये आ गया हमारा, कितना आया, 100 में से माइनस कर दो सबको, -14 + 20 + 22, तो ये हमारा कितना बना, 44%। सी पार्ट आंसर। इन एन एग्जामिनेशन ए पर्सन गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% of his remaining to the younger son, and 10% of the balance he donated to a trust. He is left with 100,80. Find his income. इनकम निकालनी है, तो ले ले, अगर हम 100 ले लें टोटल इनकम 20% दे दी इसने एल्डर सन को, 20% गई एल्डर सन को, ठीक है। क्या बचा, 80। तो 80 में से हमारा कितना गया, 30% गया है इसका यंगर सन को। कितना बचा, 56। अब 56 में से 10% निकाल दो, कितना बना, 5.6 माइनस कर दो, कितना बचेगा इसका, ये आपका बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका बनेगा 50.4। और 50.4 जो है ये गया ट्रस्ट को, ये बैलेंस है, और हमें बैलेंस दिया भी हुआ है, तो क्या आएगा, 50.4% विल बी इक्वलेंट टू 100,80। तो 1 यूनिट किसके बराबर आई, 1 यूनिट आएगी हमारी 200 के। तो टोटल कितनी थी हमारी, 100 यूनिट्स, तो इनकम कितनी आ गई, 20,000। डी पार्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हिज हाउस, 10% ऑन हिज एंटरटेनमेंट and 10% on his convenience. If his savings at the end of the month is rupees 1500, his salary per month is, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले लिखेंगे हम फूड, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं राम, 40% आ गया इसका फूड का, ये हाउस रेंट आ गया, हमारा 20%, फिर आ गया 10% एंटरटेनमेंट का, और फिर 10% कन्वीनियंस का, जो गाड़ी वाड़ी चलानी है। टोटल कितना हो गया, 10, 40 और 20, 60 और 10, 70 और 80। 80% तो उसने खर्च दिए टोटल, ठीक है। तो बचे कितने, तो रेस्ट क्या आ गई हमारी, 20% क्या आ गई हमारी सेविंग्स, और 20% ही हमें गिवन है। 20% कितनी है हमारी, 1500, 1% कितना हुआ, 1500 बटा 20, ये कट गया, ये बन गया 75, ठीक है। तो अगर 100% की बात करें तो 100% कितना हुआ, 100%, 75 मल्टीप्लाई बाय 100, 7500। तो सैलरी कितनी आ गई इसकी, 7500।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, out of which 2% were declared invalid. The candidate got 9261 votes which were 75% of the valid votes. ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो बहुत ही सिंपल है, तो लेट द टोटल नंबर बी एक्स, लेट टोटल वोट्स बी एक्स। तो कर लें हम, तो पहले इसमें क्या बोला, पहले x का 75%, x का 3/4, ठीक है। अब इसमें से क्या घटा, इसमें से हमारे घटे 2% ऑफ द वैलिड वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब 98 100 में से अगर 2% घटा दो तो 98/100, और ये किसके बराबर आएगा, 9261 विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेट करके x की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी 16800। ये तो सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट, इन ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ 64,000 inhabitants, the percentage annual population increase at the rate of 1/2% per annum. Number of inhabitants at the end of 3 years. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2% कितना हो गया, ये हो गया 5/2, और 5/2 को अगर हम करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1/40। सही। अब उसने बोला कि बढ़ जाते हैं इनहेबिटेंट्स, ठीक है, ये होते हैं हमारी टोटल, ये होती है इंक्रीज और डिक्रीज, ये हमने परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर में किया था। तो ये आ जाएगा हमारा, अगर क्वेश्चन के हिसाब से चले तो 41/40, ये आ गई इनिशियल पॉपुलेशन, और ये आ गई हमारी फाइनल पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ट ही बना लेते हैं, इनिशियल टेबल बना लेते हैं, और ये आ गई फाइनल। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन आ गई हमारी 40, तो फाइनल कितनी आई 41। दूसरे साल कितनी रही 40, और रही 41, फिर 40 और 41, कर लो टोटल कर लो, ये बनी 64,000, ठीक है। और इनको बोलेगा 68921, तो जो हमारी न्यू पॉपुलेशन है वो कितनी रही 68921, सीधा 41 का क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 liters of milk contains 10% water. If the water to be added to make the milk content 20% in the new mixture, दूध उतना ही रखेंगे, पानी और ऐड करेंगे, ठीक है, दूध नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की, कितनी दी है हमें 10% दी है, 10% हो गया 1/10, 10 अगर मिक्सचर है तो ये आ गया वाटर, और दूसरी हमें दी है 20%, 20% हो गया हमारा 1/5, ये अगर पानी है तो ये आ गया हमारा मिक्सचर। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ये मिल्क ये वाटर, टोटल है 10, पानी है 1, तो मिल्क कितना हुआ 9, क्लियर। फिर टोटल है हमारा 5, पानी है 1, मिल्क कितना हुआ 4, बट मिल्क की क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, हम तो पानी ऐड करते हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 9 से कर दो, यहाँ पे भी 4 से कर दो, यहाँ से भी 9 से कर दो, तो कितना बना है, ये बन गया हमारा 36, ये भी हमारा 36, क्वांटिटी तो सेम होगी, और ये बना हमारा 4, और ये बना हमारा 9, डिफरेंस कितना आया 5 का। अब यहाँ से भी चेक कर सकते हो, 36 + 4 40 लीटर, टोटल हमारे पास कितना था 40 लीटर, तो 1 यूनिट जो है वो 1 लीटर के बराबर होगी, तो कितना डिफरेंस है 5 लीटर का, 5 यूनिट का किसके बराबर आया 5 लीटर के, ठीक। चलो नेक्स्ट, इफ द मंथली सैलरी ऑफ राज इज इंक्रीज्ड बाय 2/3%,
2/3% निकालो, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, तो ये हो गया 8/3%। चलो ठीक है। ही गेट्स $72 मोर, हिज मंथली सैलरी विल बी इन डॉलर्स इज, ठीक है, लेट हिज सैलरी बी एक्स, हम एक्स उसकी सैलरी ले लेते हैं। उसमें इंक्रीमेंट लग रहा है कितना, इंक्रीमेंट लग रहा है 8/3%, 8/3 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, कितना सैलरी में, दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 72, दिस और दिस कैंसिल, ये टोटल सैलरी आ गई और ये प्रीवियस सैलरी में इंक्रीमेंट, यही इंक्रीमेंट 72 के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 + 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100 एक्स इक्वल्स 72, तो एक्स की वैल्यू 8, यहाँ 9, एक्स की वैल्यू आएगी 2700, सी पार्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द टोटल इनकम ऑफ 16 पर्सन इज 800 एंड द इनकम ऑफ वन ऑफ दैम इज 120% ऑफ द एवरेज इनकम, तो बहुत सिंपल है, 16 पर्सन की सैलरी जो है वो कितनी है, 800, तो एक पर्सन की कितनी होगी एवरेज, 800 बाय 16, तो ये हमारा कितना बनेगा 5, 16 5 ज़ा 80, 0 5 50 50, ठीक है। अब वो कहता है कि ये इसकी कितनी ज़्यादा है, ये इसके 120% ज़्यादा है, 120% ज़्यादा है, तो इसका 120% निकाल देंगे, 50 50 मल्टीप्लाई बाय 120/100, ये कट गया, ये आपका बनेगा 6060 रुपीज़, बी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेल क्लाइम्स 62 1/2%, तो यहाँ पे ये हमने पहले भी एक बार किया था, 62 1/2% की अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो ये आती है हमारी 3/8, ठीक है, और 12.5% की फ्रैक्शन हमारी कितनी आती है, 12.5% की आती है 1/8, ठीक है। अब वो कहता है कि स्नेल क्लाइम्स, क्लाइंबर नहीं क्लाइम्स, 62 1/2% ऑफ द हाइट ऑफ द पोल इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितनी चढ़ती है, 62 1/2% ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द पोल, अगले घंटे में वो 12.5% चढ़ती है जो बची हुई हाइट है। इफ़ द पोल्स हाइट इज 192 मीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस क्लाइम इन सेकेंड आवर। तो 8 कॉमन है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम 64 ले लेते हैं, लेट करते हैं कि टोटल जो है वो 64 है। अब इसका हमने किया, क्या किया, पहले घंटे में कितना किया उसने, 3/8, कितना बचा, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 64, ठीक है, 3/8 ऑफ 64, तो ये बचा 24, ठीक है, रिमेनिंग हाइट आफ्टर 1 आवर। फिर नीचे आइए, कितना जाएगा, 1/8 जाएगा, कितनी बची, 3, ठीक है, तो ये कितना आ गया, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड आवर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 64, 3/8 घटा दी, ठीक है, तो ये बचा 24, 1/8 कवर किया तो बचा कितना, 3, और हमें पता है कि एक 64 यूनिट जो है वो हमने किसके इक्विवेलेंट लिया, 192 के, तो एक यूनिट किसके इक्विवेलेंट आया, 192/64, 3 मीटर, तो 3 यूनिट किसके बराबर आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 मीटर, 9 मीटर हमारा आंसर। इफ 30% ऑफ द ए इज इक्वल टू 0.25 ऑफ बी एंड 1/5 ऑफ सी, then A is to B is to C is, ठीक है। इफ 30% ऑफ द ए, 30% हो गया 3/10, A इज इक्वल टू 0.25 हो गया हमारा 1/4 B, और ये हो गया 1/5 ऑफ
सी। ठीक है, नीचे ले लो इसको, 10/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/5। A:B:C का रेशियो क्या आएगा? A:B:C का रेशियो क्या आएगा? ये आएगा 10/3:4:5। अब फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा? 10:12:15। तो हमारा डी पार्ट आंसर है। नेक्स्ट, इफ ए नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम्स 225, by what percent it should be increased so that it becomes 375? नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम्स, नंबर में से 25% 1/4 ऑफ x निकालो तो क्या बचा? 225। तो यहाँ क्या रिमेनिंग बचा हमारे पास? यहाँ हमारे पास बचा 3/4 x इज इक्वल टू 225। ये कट जाता है इससे, 3 7 21, 3 5 15, x कितना आ गया? 75 75 150, 150 मल्टीप्लाई बाई 2 300, तो x आ गया हमारा 300। अब क्या पूछा उसने? हाउ मच परसेंट इट शुड बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स 75। तो सीधी सी बात है, 375 300 में से निकाल दो तो बचेगा हमारा 75/300 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये और ये कट गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 25। आंसर विल बी अवर 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वर्कर सफर्स 20% कट इज इन वेज, ही मे रिगेन ओरिजिनल वेजेस बाय ऑब्टेनिंग ए राइज ऑफ हाउ मच परसेंट। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक और था हमारे पास। ठीक है, तो 20% हो गया 1/5। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इनिशियल और यहाँ कर लेते हैं हम फाइनल। इनिशियल थी हमारी, कट लगी ना, उसके पहले उसकी वेज कम हुई। पहले थी अगर हमारी 5 तो फाइनल उसको कितनी मिली? 4। ठीक है, अब वो क्या कहता है, कितने हमारी वेज बढ़ जाए, ठीक है, तो उसकी ओरिजिनल वेज जो है वापस मिल जाए। तो कितनी बढ़नी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस? तो 1/4। 1/4 की परसेंटेज कितनी होती है? 25%। तो 25% उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ए फर्म इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द वेजेस पर हेड आर डिक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन x% डिक्रीज इन टोटल वेजेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, एम्प्लॉय जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं और तनख्वाहें घटा दी जाती हैं, तो टोटल x% जो है खर्चे उनके कम हो जाते हैं, वो हमने x निकालना। ठीक है, तो पहले 25% की फ्रैक्शन हमें पता ही है 1/4 होती है, 25% इज इक्वल टू 1/4। अब हम करके देखें क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन पहले आती है इनिशियल कंडीशन, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, यहाँ लिखो एम्प्लॉय, इधर बात करेंगे हम वेजेस की। इनिशियल एम्प्लॉय थे हमारे पास 4, बढ़ गए कितने हो गए? 5। इनिशियल वेजेस थी हमारे पास 4, कितनी रहेगी हमारे पास? 3। कर दो, यहाँ 16 और यहाँ 15, कितना डिफरेंस है? 1 का। किसके रेफरेंस में चाहिए हमें? इनिशियल के, तो 1/16। तो 1/16 की परसेंटेज कितनी होती है? 1/16 की परसेंटेज होती है 25/4%। डी पार्ट आंसर। नेक्स्ट, 2 स्टूडेंट्स अपेयर इन एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर। अगर एक ने x लिए तो दूसरे ने कितने लिए? x+9। एंड हीज सम ऑफ मार्क्स वर 56% ऑफ देयर सम ऑफ देयर मार्क्स। ठीक है, और जो उसके नंबर थे वो कितने थे? वो उसके 56% ज़्यादा थे। ठीक है, ऑफ द उन दोनों के मिला के। तो टोटल मार्क्स कितने हुए? x+9 विल बी इक्वल टू 56/100 x + x+9। सॉल्व करो इसको,
तो ये आ जाएगा हमारा 100x प्लस 900 इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 112x प्लस 504 100x प्लस 900। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 12x विल बी इक्वल टू 900 माइनस 504, ये बनेगा आपका 396। तो x विल बी इक्वल टू 33। तो पहले हमारे आगे 33, तो दूसरे क्या आएंगे 33 प्लस 9 42। ए पार्ट आंसर 33 और दूसरा आ गया 42, ए पार्ट आंसर। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 65% कैन स्पीक इंग्लिश, 27% of the students can speak none of the two languages. What percent of the group can speak both languages? तो बहुत ही सिंपल सवाल, कितने स्टूडेंट इंग्लिश नहीं बोल पाते, पहले हम वो निकालेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश नहीं बोल पाते वो कितने हो गए 30%। तो 9 हिंदी वाले कितने बचे हैं जिनको हिंदी नहीं आती, 65 कर दो माइनस, कितने बचे 35। बना लो एक छोटी सी वेन डायग्राम। ये हो गए हमारे इंग्लिश वाले टोटल हो गए, ये हिंदी वाले, ये इंग्लिश वाले। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3% यहाँ पे जो सिर्फ इंग्लिश नहीं बोल पाते, और ये आ जाएंगे इनके टोटल जो है यहाँ पे 27% और यहाँ आ जाएंगे 8। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, तो परसेंटेज हु कैन स्पीक हिंदी प्लस इंग्लिश, तो कैसे निकालेंगे, माइनस कर दो 100 माइनस 100 माइनस 3 माइनस 27 माइनस 8, ये प्लस प्लस कर दो। चलो ये आपका बन जाएगा, ये भी परसेंटेज है और ये भी परसेंटेज है। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 100 माइनस 38, तो ये आपका आ जाएगा 62%। आंसर इज अवर बी पार्ट 62%। In an election between two candidates, the candidate getting 60% of the votes polled is elected by a majority of 14,000 votes. The number of vote obtained by the winning candidate, बहुत ही सिंपल, अगर 100 थे हमारे पास टोटल, तो इसको मिले विनर को मिले 60% और लूज़र को मिले 40%। ये लूज़र ये विनर, डिफरेंस कितना आया दोनों का 20% का। अब उसने क्या बोला, जो 20% है वो किसके बराबर है, जो 20 यूनिट है हमारे वो आ गए हमारे 14,000 के। तो एक यूनिट किसके बराबर आया 14,000 बाई 20, एक यूनिट आया हमारा 700 का। ठीक है, ठीक है, एक यूनिट आया हमारा 700 का। तो 60 यूनिट कितने आए 60 यूनिट्स, मल्टीप्लाई कर दो 700 मल्टीप्लाई बाई 60, ये आ गया 42,000। तो टोटल वोट्स जो थे विनिंग कैंडिडेट को जो मिले 60% जो मिले वो थे हमारे 42,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 years ago was 62500। ठीक है, एवरी ईयर इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4%। तो 4% आपको पता ही है, 4% हो जाएगा हमारा 1/25। पहले 25 थी तो क्या रहेगी अब 24। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं हम इनिशियल और यहाँ आ जाएगा फाइनल। इनिशियल थी 25, फाइनल आ गई हमारी 24, दूसरे साल भी 25 फिर आ गई 24। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना बना, ये बना 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। यहाँ पे भी 625 ही दिया तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो,
तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। क्या पूछा उसने? द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन 57600। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए sample 50 liter of milk found to be adulterated with an extent of 20%। 50 लीटर में कितना है? 20% गड़बड़ है। ठीक है, तो 20% हो गया 1/5, 20%। ठीक है, ये मिक्सचर है तो ये कितना है? ये वाटर होगा। सेम क्वेश्चन, हाउ मच प्योर मिल्क शुड बी एडेड टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज इम्प्योरिटी बाय 5%। तो 5% कितना हो गया? 5% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें, 5% हो गया हमारा 1/20। यहीं पे वही करेंगे हम मिल्क और यहाँ करेंगे हम वाटर। टोटल थी हमारी 5, वाटर था 1, मिल्क कितना आया? 4। टोटल थी 20, वाटर था 1 यूनिट, मिल्क कितना आया? 19। ठीक है, इम्प्योरिटी कितना डिफरेंस आया? 15 यूनिट का। ठीक है, अब टोटल हमारे पास कितनी है? फर्स्ट इनिशियल कंडीशन में 5 यूनिट थी, तो 5 यूनिट जो थी वो आई 50 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट किसकी आई? 10 लीटर के बराबर। ठीक है, तो 15 यूनिट किसके बराबर आई? 15 इंटू 10, तो 150 लीटर। तो 150 लीटर हमारा आंसर। ए फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी obtained फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं 68% की। 68% की अगर हम फ्रैक्शन निकालें, इट विल बी 17/25, और 20% की अगर हम निकालें तो ये आ जाती है 1/5। तो यहाँ आ जाता है वाटर और यहाँ आ जाता है पल्प। तो पहले हम बात करते हैं फ्रेश की, और यहाँ करेंगे हम ड्राई की। वाटर का क्या है? टोटल था हमारे पास 25। ठीक है, 17 रहा पानी, 25 में 17 गए 8, इतना रह गया पल्प। अब ड्राई में क्या हो रहा है? पानी कितना है? 1, पल्प कितना है? 4। ठीक है, अब कुछ भी हो, फ्रूट सूख जाए, पल्प की क्वांटिटी तो सेम ही रहती है, तो हम बराबर कर देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे। ठीक है, तो कितना डिफरेंस रहा? कितना डिफरेंस रहा? इसने बोला 18 + 60, टोटल हमारा फ्रूट आ गया 25 यूनिट का। 25 यूनिट जो थी वो कितने चाहिए हमें? 100 kg। तो 1 kg में कितना रहा? 4। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है इनका? डिफरेंस आ रहा है हमारा ड्राई फ्रूट, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी obtained फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ठीक है, तो 10 में अगर 8, तो ड्राई में कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया 40 kg। 40 kg। ठीक है, तो 25 यूनिट जो थी हमारी वो आ गई 100 kg के। तो 1 यूनिट किसके बराबर आई? 4 kg के। ठीक है, तो 10 यूनिट किसके बराबर आई? 10 यूनिट आई हमारी, ठीक है, 10 यूनिट आई हमारी 40 kg के। तो आंसर हमारा है 40। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A man purchased 30% income tax and he has a pay of 10% of surcharge.
अब इनकम टैक्स में एक बात याद रखना, जो इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स पे सरचार्ज लगता है, ये अलग से इनकम पे नहीं लगता, ये इनकम टैक्स पे लगता है। एक स्पेसिफाइड अमाउंट से अगर आपका इंक्रीज़ हो जाए तो सरचार्ज लगता है, ठीक है। सपोज 10,000 अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ठीक है, और उस पर कुछ 10,000 आपके रुपये बन रहे हो, तो उससे ज़्यादा हो तो वो 1% 2% इनकम टैक्स पे लगाते हैं, नॉट ऑन इनकम, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सरचार्ज की। उसने बोला 30% ऑन द इनकम टैक्स, तो वो क्या करता है 30%। तो नेट टैक्स रेट क्या हुआ उसका, नेट टैक्स रेट एक तो हो गया 30% प्लस 30 पे कितना हमारा आया 10%, ठीक है। तो ये आपका बन गया 33%, तो टोटल उसका इनकम टैक्स हो गया 33%। A batsman scored 110 runs in which included 3 boundaries and 8 sixes. What percent of the total score did he made by running between the wickets? तो बहुत ही सिंपल, तो टोटल रन कितने थे 110 रन, चौका कितने मारे 3, ये भी 12, छक्के कितने मारे, टोटल हो गए बाउंड्री वाले 60, तो रनिंग वाले कितने आएंगे रनिंग बिटवीन विकेट्स, ये आ गया 110 माइनस 60, ये आ गया 50, ठीक है। अब उसने पूछा टोटल का कितना है, तो 50/110, ये बनेगा 45 5/11%, बी पार्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारी आंसर की है, चेक भी कर लेना इसके साथ। और लास्ट में ये एक मोटिवेशन जो हमने एक बार पढ़ी थी कहीं पे, तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो ये कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है। तो थैंक यू, रिवाइज एट do lot and lot of practice, like, subscribe, and also like, subscribe and share.